अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी दखनी पॉइंट। तो आज हम समझेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम सुनकर कैपिटलिज्म का पुरता था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और उनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट के मन में एक डर डाली थी कि अगर इनकी आइडियाज़ इनकी आइडियोलॉजी क्या है तो भी अप्लीकेबल हुए आएगा तो हमें कैपिटलिज्म भी बचता नहीं, कैपिटलिस्ट भी बचते नहीं, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बचती नहीं को। तो अगर इन ऐसा डर बैठे बाके तो इनके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे करने का हमें ये वीडियो में आज समझेंगे। फर्स्ट इनका कॉन्सेप्ट आपको हिस्टोरिक मटीरियलिज्म कर को। हिस्टोरिक मटीरियलिज्म में क्या बोलेंगे कार्ल मार्क्स के तो हिस्ट्री इवॉल्व होने को ऐसो। हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। और क्या कहते तो हिस्ट्री में मोड ऑफ प्रोडक्शन करने के बारे में बोलें, मतलब हर एक स्टेज किसके ऊपर डिपेंड है, हर एक स्टेज का सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस उसके मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहता वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इच सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बनाता को बोलें हर एक स्टेज हिस्ट्री के स्टेज में। अब कौन से स्टेजेस बा हिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस करने के बारे में बोले तो फर्स्ट प्रिमिटिव कम्युनिज्म करने का हिस्ट्री में स्टेज आता को बोले ना। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या आता होगा तो वहाँ कौन सी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर क्लास करने का कॉन्सेप्ट नत्ता। यह प्रिमिटिव कम्युनिज्म का तो पहले फर्स्ट इंसान जब जंगल में रहते थे देखो उसे बोलते हैं सब प्रिमिटिव। कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म की स्टेट आने के पहले तब कैसा था किसे सभी जंगल में रहते थे, मच्छियाँ पकड़ को फलान तोड़ को खाते थे, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब का जो स्टेज था ना वो स्टेज के बारे में बोल रहे हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा आया बागटेगा तो स्लेवरी का स्टेज आया। स्लेवरी का स्टेज आया तो यहाँ मतलब क्या कहते अब यहाँ से क्लास करने का कॉन्सेप्ट डिवाइड होता। यहाँ से क्या बोलते हैं हिस्ट्री में क्लासनेस आती, मतलब हिस्ट्री में दो क्लासेस क्रिएट हुई, एक हैव्स क्लास है एक हैव नॉट क्लास। हैव क्लास में कौन रहती बाका तो जिसके पास ज़्यादा वेल्थ रहती, जिसके पास प्रॉपर्टी रहती उन्हों हैव। जिसके पास कुछ भी नहीं रहता जो काम करती वर्कर्स रहती उन्हों हैव नॉट। अब ये स्लेवरी का स्टेज इस टेम्पो जिसके पास वेल्थ रहता जिसके पास पावर रहता उन्हों क्या बने उन्हों मास्टर बने। और जिसके पास कुछ भी नहीं था उन्हों स्लेव्स बने। नेक्स्ट स्टेज कौन सा बा हिस्ट्री में का तो नेक्स्ट स्टेज को फ्यूडलिज्म को। फ्यूडलिज्म स्टेज मतलब यहाँ मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या रहता का तो एग्रीकल्चर रहता, सभी जने खेती करते रहती। यहाँ दो क्लास कौन से होती बाका तो एक लॉर्ड मतलब एक जो जिसके पास लैंड है, जो लैंड के ओनर है नहीं उनको क्या बोलते हैं लॉर्ड को बोलते। और देख ले कौन है सर्फ मतलब जो वो लैंड में काम करती हैं, जो पीसेंट्स है जो वर्कर्स है उनको सर्व को बोलते हैं। नेक्स्ट फ्यूडलिज्म के बाद कौन सा स्टेज वही हिस्ट्री का तो कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है तो कैपिटलिज्म में फैक्ट्रीज रहती, इंडस्ट्रीज रहती। इसमें दो क्लासेस कौन से आती हैं बाका तो फर्स्ट तो बुर्जुआइज क्लास को, इसका मतलब जो वो फैक्ट्री के जो वो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं नहीं उनको क्या बोलते हैं बुर्जुआइज क्लास को बोलते हैं। और जो वहाँ काम करती ना उनको क्या बोलते हैं प्रोलिटरेट को बोलते हैं। नेक्स्ट कैपिटलिज्म आया हिस्ट्री में। कैपिटलिज्म के बाद कौन सा स्टेज आया, कौन सा स्टेज आता का तो सोशलिज्म। कई कुछ सोशलिज्म आता। सोशलिज्म क्या कहता फर्स्ट सोशलिज्म क्या कहता इस डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट। कैपिटलिज्म में किसका डिक्टेटरशिप चलते रहता तो बोर्जियस क्लास का चलते रहता, ओनर्स का चलते रहता। इससे तंगा को बस हो जाको जितने भी प्रोलेटरेट जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने सभी एकजुट होकर क्या करती हैं रेवोल्यूशन स्टार्ट करती हैं, कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ खड़े होती हैं। तब कैपिटलिज्म हार को एक नया क्लास स्टार्ट होता प्रोलिटरेट। तब डिक्टेटरशिप प्रोलिटरेट की स्टार्ट होती है। तब उन्हें क्या करती
कैपिटलिज्म को हटा को, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट को हटा को सोशलिज्म, सोशलिज्म मतलब वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किस में करना, स्टेट वेलफेयर, पीपल के वेलफेयर में करने का कॉन्सेप्ट लेकर आते। नेक्स्ट सोशलिज्म के बाद कौन सा स्टेज हुआ करता, लास्ट जो गोल है, किसका गोल, कार्ल मार्क्स का गोल कि कम्युनिज्म को रीच करने का गोल हमारा हिस्ट्री का फाइनल स्टेज। वहाँ कम्युनिज्म में कौन से भी क्लासेस नहीं रहते, हैव्स नहीं कर को नहीं रहते, हैव नॉट कर को नहीं रहते, सबकी सेम, सबकी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। यहाँ स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा किस में इन्वेस्ट करता है, पीपल के वेलफेयर में, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में, फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहता। ऐसे सोसाइटी को क्या बोलते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिज्म को बोलते हैं। जब भी हम ना कार्ल मार्क्स का नाम सुने, तो जब भी हमें फर्स्ट कार्ल मार्क्स के बारे में समझे तो फर्स्ट हमें क्या समझना था, तो कार्ल मार्क्स का सुने हमारे दिमाग में कम्युनिज्म का आना कि कहते कार्ल मार्क्स से ज़्यादा कई के बारे में बोले, इसका तो कम्युनिज्म के एक स्टेट में कम्युनिज्म आना करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अब हमें ये समझे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कई सा कार्ल मार्क्स से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री के बोली और उसके मोड ऑफ प्रोडक्शन बोली, उसके क्लासेस बोली करने का इतना समझ में आया। अब हमें इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आकर को समझेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल को। कार्ल मार्क्स बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल करने का कॉन्सेप्ट दीन बाग है, तो इसमें ना क्या बोल रही है, तो ये फ्रेमवर्क से ना बोलना चाहते हैं कि इकोनॉमी सोसाइटी को, पॉलिटिकल सिस्टम को, आइडियोलॉजीज़ को, थॉट्स को कंट्रोल कर रही है। यहाँ बेस इकोनॉमी, एक बेस ऐसे समझो, बेस सुपर स्ट्रक्चर मतलब बेस मतलब एक फाउंडेशन, एक बिल्डिंग है तो उसका फाउंडेशन इज बेस, और जो बिल्डिंग को सुपर स्ट्रक्चर को समझो। यहाँ बेस, जो भी बेस रहता नहीं वो सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है। बेस यहाँ क्या है, जो रेड कलर में है देखो इमेज में, वो बेस, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो रहता। अब हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री में समझिए कि फ्यूडलिज्म सिस्टम को कैसे आते, हैव से हैव नॉट क्लासेस कौन आते, लॉर्ड आते, सर्फ आते। वैसे कैपिटलिज्म सिस्टम को लैंड इसके ओनर्स थे, बोर्जियस क्लास थे, नेक्स्ट प्रोलेटरेट थे। वैसा जैसे जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता, वैसे सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम वैसे चेंज होता। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल का क्या बात होता, बेस हमारा बेस इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर सोशल पॉलिटिकल कंडीशन डिपेंड होको है। एग्जाम्पल समझो, अब हमारा बेस क्या है तो फ्यूडलिज्म बेस है, मतलब एग्रीकल्चर चल रहा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एग्रीकल्चर है क्या समझो, एग्रीकल्चर है बेस का। तो वो सुपर स्ट्रक्चर सोसाइटी कैसी रहती, फैमिलीज कैसी रहती, तो अब सभी खेती करते हैं, सभी खेती कर रही, सभी खेता हैं, तो पूरे ख़ानदान में कितने जने हैं, उतने जने भी वो खेत में काम कर रहे, उतने जने भी वो खेत में काम कर रही, वहाँ अनाज उगा रही, आ रही सो पैसे सभी जने एक ही चिक घर में लेकर को, एक ही चिक घर के वास्ते खर्च कर रही, सभी जने एक ही चिक घर में रह रही सो को समझ में आया। तो यहाँ कैसी है सोसाइटी में, जॉइंट फैमिलीज है, फ्यूडलिज्म है, जॉइंट फैमिलीज है, केयर ज़्यादा है, लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, फेस्टिवल्स अच्छे से चल रही हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ है, एक लाइवली लाइफ है यहाँ का। फ्यूडलिज्म है जब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहता, तब पॉलिटिक्स ज़्यादा किसके ऊपर रहता, ज़्यादा किसके ऊपर लॉस रहती कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही लॉस रहती कि लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्सेस, लैंड लॉर्ड्स के ऊपर लॉस, और जो वर्क पीस एंड फार्मर के लॉस, वो उसके बेसिस पर पॉलिटिकल सिस्टम रहता। रिलीजन, कल्चर सभी उसके ऊपर डिपेंड रहता। वही सच अब हमें
बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल में कैपिटलिज्म का एग्जांपल लेको समझे तो कैपिटलिज्म है बाग तो ज़्यादा फैक्ट्री है मशीन्स है और वर्कर्स काम कर रहे हैं सब वेज के वास्ते काम कर रहे हैं वेज मतलब वो दरमा दरमा मतलब सैलरी सैलरी वेज मतलब अब हमें काम करें बा हमें काम का आज पैसा मांग लेती ना उसे वेज करके बोलती वेज के वास्ते काम कर रही तब वो सुपर स्ट्रक्चर कैसा रहता तब ऐसा बेस सिस्टम पकड़ तो वो लॉस कैसे रहती लॉस मेनली प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में रहती हैं लॉस कई के बारे में रहती कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लॉ रहती हैं और वहाँ फैमिलीज़ कैसे रहती न्यूक्लियर फैमिलीज़ कई को बात तो अब फैक्ट्रीज इंडस्ट्री सभी एक ही सिटी में तो रहते नहीं अलग अलग सिटी में रहते हैं और जितने ख़ानदान में लोग हैं नहीं सभी एक ही फैक्ट्री में तो काम करते नहीं सभी जने अलग अलग फैक्ट्री में काम करने जाती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं तो यहाँ क्या हो रहा घर डिवाइड हो रहा यहाँ जॉइंट फैमिली ब्रेक हो फैमिलीज़ कैसे फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं यहाँ न्यूक्लियर फैमिली से ही ज़्यादा अब लोग मिलना जुलना छोड़कर ज़्यादा काम के ऊपर फोकस कर रही हैं ज़्यादा कमा को ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा करना चाहती हैं अब अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट आ रहा वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा वर्कर्स को रेडी कर रहा वर्कर्स की कैसे फैक्ट्री में काम करने के ऊपर ही एजुकेशन डिपेंड है ऐसा ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल में है कि जैसा इकोनॉमिक कंडीशन रहता वैसा सोशल कंडीशन वैसा पॉलिटिकल कंडीशन बनता करने का कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में हम ना समझे ये कॉन्सेप्ट हम ना अच्छे से समझ में आया अब नेक्स्ट इन्हों कौन सा कॉन्सेप्ट दीम बागे तो नेक्स्ट मैकेनिक्स ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन करने का कॉन्सेप्ट इसमें क्या बोलते हैं क्या भाई मैकेनिक्स ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कैसा एक लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता वो लेबर को खुद कुछ मालूम नहीं रहता कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा करको लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा कैसा बात है तो अब वो एक वर्कर 8 घंटे का वर्क करने जाता करको समझो 8 घंटे का वर्क करने गया तो उन्हें क्या करता उसे कितने पैसे मिलते नहीं उन्हें एक 8 घंटे का वर्क करने गया तो उसे $100 मिल रही को बोले तो वो $100 का वर्क उन्हें सुबह में 4 घंटे में जो काम कर को ख़त्म करता अब बाकी का जो काम कर रहा नहीं उन्हें वो काम एक्स्ट्रा कर रहा सोने वो काम से उसे क्या भी मिल रहा नहीं लेकिन वो काम उन्हें करने से क्या किसे वो जो ओनर्स को प्रॉफिट हो रहा ओनर्स का ना सरप्लस वैल्यू आ रहा ऐसा मतलब जितना वर्कर काम कर रहा उससे उतना पेमेंट उससे उतना वेज नहीं मिल रहा तो ये मुफ्त में काम करा ले जी सवाल ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा सो लेबर का अब हमें काम कर रही बात तो हम कितना काम कर रहे हम ना उतना पैसा मिलना है एक्चुअली लेकिन काम भी वैसा नहीं चलता हमारे लेबर के हिसाब से हमारे टाइम हमारे एनर्जी के हिसाब से कितना डालती ना उतना पैसा हम ना नहीं देते एक वेज को रहती हमें वो वेज से ज़्यादा काम करती उससे क्या होता एक्सप्लॉयटेशन होता करने की बात को दे जब वो लेबर्स को अभी तक मालूम नहीं है जब ये बात लेबर को समझ में आती प्रोलेटरेट क्लास को समझ में आती तब वो नो कैपिटलिस्ट के खिलाफ खड़े होती हैं को कार्ल मार्क्स बोल को है अब ये समझ में आया कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कैसा होता सरप्लस वैल्यू का तो क्या कर समझ में आया नेक्स्ट क्या बात तो थियरी ऑफ एलियनेशन करने का कॉन्सेप्ट दी कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है का तो ये नज़रिए से समझना है एक्चुअली दुनिया को इसमें क्या बोलें कार्ल मार्क्स का तो एक वर्कर है नहीं आपको कैपिटलिज्म में वर्कर एलियन हो रहा सो प्रोडक्ट से
ये वर्कर एग्जाम्पल है, यहाँ बैठे ना ये भैया, ये क्या काम करते हैं इसका, तो एक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी फैक्ट्री है। वहाँ इनका काम क्या कर, तो खाली नट्टा करेक्ट है कि नहीं देख देख को रखना, सोता इनका काम। रोज सुबह को 6 बजे उठ को नाश्ता कर ले को 8 बजे काम को आग छोड़ती। 8 बजे से सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक भी इनका काम क्या भागा, तो खाली नट्टा देखना रखना, नट्टा देखना रखना। फिर घर जाती, फिर रात होती, फिर सुबह को आती, फिर वॉच करती। खाली ये चाहिए उनकी पूरी ज़िंदगी में क्या करती है ना, खाली नट्टा देखती, नट्टा रख रही, वॉच काम कर रही। कहीं को बा इनको होना है नट्टा देखने का, चुप आराम से घर में रह जाना। अगर को तुम्हें सोच देंगे तो आराम से घर में रहने, पैसे होना, पैसे कहीं खुना, खाने पैसे होना, दवाइयाँ लेकर नहीं, तबीयत अच्छी नहीं तो पैसे रहना, ज़िंदगी जीने च पैसे होना। वो पैसे के वास्ते में इंसान क्या मिले वो काम कर लेता सो। अब वो कैपिटलिज्म है बाका, तो वो कैपिटलिज्म में ऐसे ज कामा मिलती सो, तो उनकी मजबूरी है वहाँ जाने की, इसलिए उन्होंने जाकर बैठी। उनको क्या शौक़ नहीं खाली नट्टा रोज़ रोज़ देख ले बैठने, उनकी भी ज़िंदगी रहती है, क्या करना, लेकिन मजबूरी, इंसान की मजबूरी हो। अब जाको न बैठेंगे। फर्स्ट क्या हुआ करेगा, तो ये फर्स्ट क्या होता हुआ कहते एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट करके बोलते हैं। एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट का, तो एलियनेशन मतलब जुदा होने का, सेपरेट होने का, एलियनेट होने का। प्रोडक्ट से क्यों एलियनेट होती है बात, तो अब हमें फ्यूडलिज्म एग्रीकल्चर इस टाइम पढ़ते, तो हमें क्या काम कर रहे थे कि हमें अनाज उगा रहे थे, हम ना उससे से लगाव होता है, एक ऐसा सत्ता। फॉर एग्जांपल हमें चावल उगा रही, चावल का, धान का अनाज उगा रही, तो हमें भी खाते हैं उससे, हम हमारे साथ उसका एक बॉन्डिंग है, एक अफेक्शन है। लेकिन ना यहाँ ये वर्कर है नहीं है भैया, एक लग्जरी कार की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सो कभी वो कार देखे नहीं कैसी बनती बा, मैं नट्टा हूँ देख देख को रख लो ना, ये नट कार में कहाँ लगता, ये कार कैसी कार बनती, इससे से कहाँ यूज़ होता को भैया को मालूम नहीं। और वो भैया कभी वो कार देखे नहीं, वो कार कभी उनके ख़रीदने होता नहीं। उन्होंने करने की बात को बोली कि उन हर दिन वो जो काम करते हैं वो काम के प्रोडक्ट के बारे में उनको मालूम नहीं है। ऐसा इंसान एलियनेट होता। अब उन्हें कर रही हैं, सो फाइनल प्रोडक्ट को उन्हें ख़रीदने होता नहीं, उसे उन्हें एंजॉय करने होता नहीं है, उसे उन्हें देखने होता नहीं है, वो कैसा बनता को उनको मालूम नहीं। कहीं को तो इंसान में मोटिवेशन कहाँ बचता भाई, अब वो काम करने में इंसान कहाँ बचता, उन्हें एक मशीन जैसा होता नहीं क्या। उन्हें करने का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दें। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कहते हैं एलियनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। वर्क इज़ नॉट ए चॉइस और ए क्रिएटिव आउटलेट, इट इज़ ए फोर्स्ड लेबर सर्वाइवल टैक्टिक, यू ओनली फील लाइक यूर सेल्फ व्हेन यू आरंट वर्किंग। इसमें क्या बोलते हैं बात, तो एलियनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक कैसा प्रोडक्शन हो रहा है कुछ भैया उनको मालूम नहीं है कि मैं नट्टन देख देख को रख दूँ, ये नट कहाँ लगाती हैं, क्यों लगाती हैं, ये नट से कैसा कार बनती, कहाँ यूज़ होता करने का उनको भैया उनको मालूम नहीं। उन्हें एक फोर्स लेबर, उन्हें पैसे के वास्ते, घर चलाने के वास्ते, ज़िंदगी गुजारने के वास्ते उन्हें आँखों नहीं वो काम कर ले को बैठी। सो और उन्हों खुद अब इन मई बा मेरी ज़िंदगी बा करने का कब महसूस होता बोलो। एक डेली वर्कर वेज जो डेली काम करने जाते नहीं, डेली वेज के वास्ते काम करने जाती हैं, देखो उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने काम से एक बात मालूम होता है। सो वो उन्हें 6 बजे आती कि 8 बजे आती कि एक एक काम 10 बजे तक रहता, 9 बजे तक रहता। उन्हों वो काम से जब लौट को आती देखो तब उनको मालूम होता कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ करने का। तब तक उन्होंने एक नमूना अपने आप को मशीन के जैसा उन्होंने खाली क्या हुआ, खाली काम काम काम, वो काम का मतलब ही नहीं उन्होंने वो काम करते रहती हैं, उनको वो पसंद नहीं रहता उन्होंने वो काम करते रहती हैं। उन्होंने अपने आप कुछ खोले छोड़ती हैं वो काम के पीछे। उन्हें कब जब उन्हें फ्री रहती हैं, उन्हें काम से लौटती, उन्हें खाती हैं, उन्हें पीती नहीं, तब उनको फील होता कि हूँ बा मैं हूँ करने का। लेकिन जब उन्हें काम करती तब उन्हें काम वो प्रोडक्शन प्रोसेस से एलियनेट हो गई, उन्हें खुद कुछ खोक छोड़ी हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस में।
नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं तो एलियनेशन फ्रॉम द स्पीसीज बीइंग. मार्क्स बिलीव्ड humans are naturally creative and social. Capitalism turns us into specialized cogs in a machine, stripping away our human essence. इसमें क्या बोली बात तो एलियनेशन फ्रॉम स्पीसीज बीइंग मतलब एक इंसान उसकी इंसानियत ही नहीं बचा लेता. इंसानियत तो भाई कैसा होगा तो इंसान कैसा इंसान के पास एहसास रहता है, एक फीलिंग्स रहती है, एक इमोशंस रहती हैं, एक क्रिएटिवनेस रहता. हाँ लेकिन ना यहाँ क्या हुआ इंसान को कैपिटलिज्म एक मशीन बना के छोड़ा. खाली कार्ड कार्ड को नटना कार्ड को रखने का, खाली पाना लेके फिराने का, खाली एक मशीन बना के छोड़ा. इंसान को मशीन के लेवल में उतार को छोड़ा. और हर दिन भैया उन्होंने ये सुबह उठ को जाको बैठ कर रात तक भी काम करती. इनको क्या कभू ना तब रज़ा देती अगर को समझी तुम्हें. कभू ना तब इनको रज़ा मिलती नहीं. इनको कौन से भी सोशल फंक्शंस इवेंट्स फेस्टिवल्स अटेंड करते जैसा नहीं रहता. इनकी फैमिली की जो टाइम नहीं स्पेंड करते हैं. पूरी ज़िंदगी वो फैक्ट्री को इंडस्ट्री को लगा दी. ऐसा इंसान को इंसान ही बचाए नहीं. कैपिटलिज्म करने की बात कार्ल मार्क्स से समझा रही. तुम्हें इतनी तुम्हारे अंदर के इंसान को जगह को समझने की कोशिश करे तो नहीं. तब क्या बोल रही कार्ल मार्क्स कई को इतना कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे करने का तुम ना समझ में आता. बहुत इमोशनल कॉन्सेप्ट है. जो ये प्रोसेस से गुजरी ना उनको तब समझ में आता है. होप करता हूँ कि तुम्हें भी समझते. तो नेक्स्ट क्या हुआ. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स दिए होगा तो रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देती. रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट में क्या बोलती हैं कार्ल मार्क्स तो रेवोल्यूशन कई को आता. रेवोल्यूशन कैपिटलिज्म्स के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से आता. इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब यहाँ दो क्लास स्टार्ट करते कर बोली थी मैं. कौन से एक बोर्जियोइस क्लास और एक प्रोलेटरेट क्लास. और जो प्रोलेटरेट क्लास है नहीं वर्कर्स उनको क्लास कॉन्शियसनेस आती है. मतलब वो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन सह को बस को क्या करती नहीं बाप होता नहीं कर को. जब उनको मालूम होता जब जैसा एक वर्कर्स को जब फील होता जो पेन जो एक्सप्लॉयटेशन जो मेरी ज़िंदगी को मैं खोरूँ करने का है नहीं. ये मंचे अकेले को मैं ये जितने मेरे साथ काम कर रही हैं सबकी एज फील कर रही हैं. सबकी ज़िंदगी ऐसी छो गई कर को जब मालूम होता तब वो सभी एकजुट होकर आती है. एकजुट होकर को एक क्लास बनती है. ये क्लास क्या करती है. क्लास में कॉन्शियसनेस को इन्हों रिवोल्ट करती करने का बोलती. इसका आउटकम क्या होता है आपका तो द रेवोल्यूशन वुड सीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक फैक्ट्रीज लैंड टेक एंड अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इवेंचुअली लेड टू ए क्लासलेस सोसाइटी वेयर द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ईच इज द कंडीशन फॉर द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ऑल. ये रेवोल्यूशन से क्या होते हैं लास्ट में कहता हूँ. ये जो फैक्ट्री करने का कॉन्सेप्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये सभी ख़त्म हो को जो हैव नॉट क्लास रखे वो भी ख़त्म हो को एक क्लासलेस सोसाइटी बनती. सबको भी अपनी ज़िंदगी फ्री से जीने की आज़ादी मिलती है. तब सोशलिज्म कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होता है रिवोल्ट के वजह से कर को कार्ल मार्क्स बोल को है. ये वीडियो में हमें कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से बहुत आसानी से ईजी से समझी मैं. अगर तुम ना ये जो मैं समझाने का तरीक़ा तुम ना पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करो. इससे मुझे अभी नेक्स्ट वीडियो बनाने में मदद मिलती. और ये चैनल को सब्सक्राइब कर को कमेंट करो कि तुम ना कैसा लगे कर को. थैंक यू.